एकता मजबूत करी है। लेकिन बृजेंद्र जी, महत्वपूर्ण ये है कि एक तरफ तीसरा मोर्चा बन रहा था, हमने देखा कि आप किस तरीके से कुछ खास लोगों के साथ, चेहरों के साथ नजर आए, केसीआर के साथ नजर आए। दूसरी तरफ यूसीसी का ही मेरा प्रश्न, मूल प्रश्न है कि आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सैद्धांतिक रूप से हैं और उसी यूसीसी का पुरजोर विरोध कांग्रेस करती है और कांग्रेस को आपका साथ अब मिल जाता है, आपको कांग्रेस का साथ मिल जाता है, आप विपक्षी एकता के मंच पर भी जाकर खड़े होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की जो परिस्थिति है, स्थिति है, वो बहुत कंफ्यूजिंग है सर, क्लियर नहीं हो पा रहा है। आपकी लड़ाई किससे है? बीजेपी से, विपक्ष में खासतौर से कांग्रेस से, या क्या? क्लैरिटी थोड़ी दे दीजिए। लावनी जी, आम आदमी पार्टी की लड़ाई देश की उस सत्ताधारी पार्टी से है जो इस देश के हर राज्य में सारे सैद्धांतिक चीजों को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया, ये स्वागत के योग्य है। कांग्रेस पार्टी को 2024 में इलेक्शन में जाना है, तो जाहिर सी बात है उनको अपना स्टैंड क्लियर करना था, जिससे कि वो इस देश की जनता को अपना क्लियर कर सके वो देश की जनता के साथ में है या उसके साथ में है जो हर एक राज्य की शक्तियों को खत्म करके एक तरफा तानाशाही इस देश में लाना चाहती है। तो अभी बार बार हमारे बीजेपी के प्रवक्ता मिश्रा जी बार्गेनिंग की बात कर रहे थे, तो मिश्रा जी से ये देश की जनता ये पूछना चाहती है कि इनकी महाराष्ट्र में जो अभी एनसीपी को तोड़ के जिनके ऊपर ये 70,000 करोड़ का घपले का, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, उनको ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अपने मंत्रालय में उनको मंत्री पद देते हैं, तो इनकी उनसे क्या बार्गेनिंग हुई? मध्य प्रदेश में इनकी क्या बार्गेनिंग हुई? आसाम में इनकी क्या बार्गेनिंग हुई? आपके प्रश्न का जवाब वो देंगे। हेमंत विश्व शर्मा पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप था, उसमें इनकी बार्गेनिंग क्या हुई? इनकी कर्नाटक में बार्गेनिंग क्या हुई? ब्रिजेंद्र जी सुनिए, प्रश्न सुन लीजिए, खाली भाषण मत दीजिए। चलिए चर्चा सार्थक करिए। बताए कि ये इनकी बार्गेनिंग अडानी से क्या है जो आकाश से लेके पाताल तक सारे को ब्रिजेंद्र जी को आवाज पहुंच रही है मेरी ना? ब्रिजेंद्र जी सुन पा रहे हैं ना मुझे? सिर्फ बोलिए नहीं ना, सुनिए भी। लिसनिंग इज अ गुड हैबिट। हम चर्चा कर रहे हैं, प्रश्न भी कुछ होंगे, जो आपके प्रश्न है वो जवाब देंगे रमाकांत जी, लेकिन मेरा प्रश्न सुन लीजिए। सर प्रश्न सुनिए, प्रश्न सुनिए पहले। आपने कहा कि सैद्धांतिक रूप से, सुनिए ब्रिजेंद्र जी, दे दिया सर, आप ही से प्रश्न कर रही हूँ, आप ही से प्रश्न कर रही हूँ ब्रिजेंद्र जी। मेरे डिबेट का ये स्तर रहता है कि बेवजह हम बहस नहीं करते, प्रश्न आप ही से कर रही हूँ और आप ही का समय है। आपने शुरू में ही कहा कि यहाँ पर हर उस चीज का विरोध हो रहा है, सैद्धांतिक रूप से विरोध हो रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो सैद्धांतिक रूप से यूसीसी को समर्थन है, सैद्धांतिक रूप से यूसीसी को समर्थन है ना? फिर लावनी जी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 पढ़ा है? अरे मैंने क्या पढ़ा ये छोड़ दीजिए, मेरे प्रश्न का पहले जवाब दीजिए। मैंने क्या पढ़ा ये छोड़िए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं आपको संविधान का आर्टिकल 44 नहीं, मुझे मत बताइए, आप पहले मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आर्टिकल 44 के बारे में आपसे ज्यादा मैं ज्यादा जानती होंगी, लेकिन आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आप फंस गए मेरे सवाल पर। यूसीसी पर सैद्धांतिक समर्थन है, तो फिर सैद्धांतिक रूप से दूसरे मुद्दों पर क्यों विरोध है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 ये कहता है कि हमारे संसद, हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी, हमारी संसद सभी इस देश के जितने जाति धर्म संप्रदाय है उन सभी के जो सबसे बात करके यूसीसी पर सभी जाति धर्म संप्रदाय को एक साथ लाने का प्रयास करेगी। भाई साहब, आपके ही पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि नहीं आया कि सैद्धांतिक समर्थन है? यहाँ ये बता दीजिए कि अगर यूसीसी पर सैद्धांतिक समर्थन है तो दूसरे मुद्दों पर सैद्धांतिक विरोध क्यों हो रहा है? ऐसे क्या गठबंधन मजबूत होगा? आम आदमी पार्टी संविधान के अकॉर्डिंग चलने वाली उस सभी धाराओं का पालन करती है, संविधान के अनुरूप चल रही है ना, संविधान के अनुरूप चल रही है। तो संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी यूसीसी लेकर आने की बात कर रही है। सर आप खुद कंफ्यूज है और फिर आप हमको ज्ञान बताएंगे कि आर्टिकल 44 क्या कहता है? अरे छोड़िए ना साहब, रमाकांत जी मुस्कुरा रहे हैं, जरा जवाब दे दीजिए फिर आने।